आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का किया लोकार्पण। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 72 परिवारों को दिए फ्लैट के आवंटन पत्र। मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। राज्य सरकार देगी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। 8 से 11 नवंबर के बीच ऑनलाइन पोर्टल के क्लाउड सर्वर को बदलेगा स्टैंप और पंजीयन विभाग। राज्य भर के उप निबंधक कार्यालयों में 4 दिन नहीं होंगे संपत्ति रजिस्ट्री के काम। और प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जयंती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र प्रदान किए। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकासोन्मुखी सोच को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध करा रही है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए राज्य में अब तक 60 लाख जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अवैध कब्जादारों से जमीन मुक्त कराकर गरीबों के लिए मकान बना रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 8,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 5,700 आवेदक आवास के लिए पात्र पाए गए। एलडीए जल्द योजना बनाकर जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराएगी। मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह रेलवे ट्रैक पार करते समय कालका हावड़ा मेल ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार ने दुर्घटना के बारे में बताया। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब की घटना है। पैसेंजर ट्रेन से गंगा स्नान के उद्देश्य से कुछ लोग आ रहे थे, तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके रॉन्ग साइड में उतर गए। दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी जिसकी चपेट में आ गए, जिसका स्टॉप यहाँ नहीं था। तो चपेट में आने से 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उसमें एक सोनभद्र की है और 5 यहाँ मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं। घायल नहीं है, 6 लोग हैं जो ट्रेन की चपेट में आए थे जिनकी डेथ हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हादसे पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हादसे पर शोक जताया है। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा भी की। प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों में आगामी 10 और 11 नवंबर को संपत्ति रजिस्ट्री के कार्य नहीं होंगे। इस दौरान स्टैंप और पंजीयन विभाग अपने ऑनलाइन पोर्टल के लिए क्लाउड सर्वर को बदलने जा रहा है। 8 और 9 नवंबर को दूसरे शनिवार और रविवार अवकाश के बाद सोमवार, मंगलवार को उप निबंधक कार्यालय तो खुलेंगे, लेकिन आमजन के काम नहीं होंगे। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 सितंबर को शुरू जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के लोगों को फायदा मिल रहा है। कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कमी किए जाने के बाद खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भी लागू नई जीएसटी दरें आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के तहत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, पिज्जा, ब्रेड और पराठे पर जीएसटी कर 0 कर दिया गया है। साथ ही नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने का पानी, सॉस और रिफाइंड चीनी जैसे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी करों में इस कमी से घरेलू खर्च के साथ ही लागत कम होने और उत्पादन मात्रा बढ़ाने में मदद मिली है। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक हितधारक जैसे किसान, सहकारी समितियां, एमएसएमई, खुदरा विक्रेता और निर्यातक को भी लाभ हो रहा है। ऋषु जायसवाल के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती और देव दीपावली आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं। लखनऊ, हापुड़, बलिया, मऊ, अंबेडकर नगर, जौनपुर, उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर, हमीरपुर, बुलंदशहर, बदायूं और गोरखपुर सहित सभी जिलों में पवित्र नदियों के तटों पर मेले लगे हुए हैं। इस अवसर पर प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। लाखों श्रद्धालु सरयू तट पर धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले के मुख्य स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने पावन सलिला सरयू में डुबकी लगाकर 1.5 किलोमीटर लंबे सरयू तट पर धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए और नागेश्वर नाथ कनक भवन, हनुमानगढ़ी राम जन्म भूमि और श्री राम वल्लभा कुंज में पूजा अर्चना की। भीड़ के चलते दर्शनार्थियों को जत्थों में छोड़ा गया। अयोध्या में धार्मिक जयघोष, हवन, पूजन और प्रवचन से वातावरण भक्तिमय रहा। इसी बीच माह भर से ठहरे कल्पवासियों का लौटना शुरू हो गया। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने शंखासुर के वध के बाद वेदों का पुनर्गठन आज ही किया था। इसी प्रसन्नता से सभी मंदिरों में देव दीपावली मनाई गई और सरयू मां की फूल बंगले की झांकी के साथ महाआरती हुई, जहां दीपदान से पूरा तट अलौकित हो उठा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे 1.25 लाख से अधिक दीपों को प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, जिलाधिकारी और महापौर मौजूद थे। लोगों को संबोधित करते हुए श्री पाल ने कहा कि भारतीय परंपरा समाज के सभी वर्गों को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। वहीं अमरोहा में गंगा धाम तिगरी में जारी कार्तिक पूर्णिमा मेले का मुख्य उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। काशी में ऐतिहासिक परंपरा वाली देव दीपावली मनाने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या विदेशी पर्यटकों की भी है। देव दीपावली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। काशी में देव दीपावली के अवसर पर मां गंगा के किनारे अर्धचंद्राकार में चमकते दमकते घाटों की कतारबद्ध श्रृंखला, घाटों पर झिलमिलाती असंख्य दियों में टिमटिमाती रोशनी की मालाएं और आकर्षक आतिशबाजी की चकाचौंध की दिवाली का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। काशी के इस विश्वविख्यात उत्सव की थीम इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर और जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक रखी गई थी। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था के साथ सनातन संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। महोत्सव में इस वर्ष 25 लाख दिए, जिसमें 10 लाख सरकार की ओर से और 15 लाख जन सहभागिता से दीप प्रज्वलित किए गए। लेजर शो के माध्यम से अलग अलग थीम पर शो का भी प्रदर्शन चेत सिंह किला घाट पर अलग अलग समय हुआ। सुरक्षा के लिए हर एक घाट पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव की 556वीं जयंती गुरु पर्व के रूप में आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के DAV कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि गुरु नानक देव उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उनका जीवन दर्शन हमारे जीवन और समाज को हमेशा दिशा और ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। जिन्होंने 500 साल पहले समाज के संगठन, समानता और सेवा का जो संदेश दिया, वही आज भारत की सामाजिक व्यवस्था की नींव है। गुरु नानक देव जी ने जाति पाति के भेद को समाप्त किया था। गुरु नानक देव जी ने मिल बांट करके समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की प्रेरणा दी थी। और मैं खास तौर पर लखनऊ के अपने जितने भी सिख बंधु हैं, वे जाएं लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, रामपुर में, शाहजहांपुर में, उधम सिंह नगर में जाएं। अगर कहीं कोई खामी है उसको दूर करें, सबको जोड़ें, एकजुट होकर के जो सिख गुरुओं का आदेश है उसको हमें अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है तो गुरु परंपरा के अनुसार अपने संस्था और संगठन को भी उतना ही सशक्त बनाना होगा। इस अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश भर के गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुरुद्वारों में सुबह से ही शबद कीर्तन और लंगर का क्रम जारी है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आधिकारिक मोबाइल ऐप रेल 1 लॉन्च कर दिया है। ये ऐप रेलवे की कई सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराएगा। इसके जरिए लोग आरक्षित, अनारक्षित प्लेटफॉर्म और सीजन टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे। इसके अलावा शिकायत निवारण तक की सभी सुविधाएं इस ऐप के जरिए मिल सकेंगी।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का किया लोकार्पण। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 72 परिवारों को दिए फ्लैट के आवंटन पत्र। मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। राज्य सरकार देगी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। 8 से 11 नवंबर के बीच ऑनलाइन पोर्टल के क्लाउड सर्वर को बदलेगा स्टैंप और पंजीयन विभाग। राज्य भर के उप निबंधक कार्यालयों में 4 दिन नहीं होंगे संपत्ति रजिस्ट्री के काम। और प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जयंती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।